हारूत व मारूत, एक नाकाबिले यकीन दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंधेरी रात बाबिल की सरजमीन पर खामोशी तारी थी, लेकिन ये खामोशी खौफनाक हकीकत को छुपाए बैठी थी। एक ऐसा राज जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। कहा जाता है कि बाबिल की गलियों में कुछ ऐसे अफराद नजर आते थे जो आम इंसानों से मुख्तलिफ थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, उनके अल्फाज में एक ऐसा जादू था कि जो सुनता वो मबहूत रह जाता था। उनके गिर्द एक ऐसी पुरस्कार फजा थी कि लोग उनके करीब जाने से घबराते, लेकिन फिर भी उनकी तरफ खींचे चले आते। ये कौन लोग थे? क्या ये आम इंसान थे या किसी और मखलूक से इनका ताल्लुक था? ये कहानी दो ऐसे फरिश्तों की है जो आसमान से जमीन पर उतरे, जिन्हें दुनिया हारूत व मारूत के नाम से जानती है। ये फरिश्ते जमीन पर क्यों आए, इनका असल मिशन क्या था, और वो एक ऐसी आजमाइश में कैसे मुब्तला हो गए जिसने तारीख को हिलाकर रख दिया। ये कहानी दो फरिश्तों की आजमाइश नहीं, बल्कि ये इंसान की कमजोरी, जादू के खौफनाक असरात और अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी तंबीह की कहानी है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक हैरत अंगेज और सनसनीखेज कहानी को बयान करने जा रहे हैं जो जादू, आजमाइश और दो फरिश्तों की जमीन पर आमद के गिर्द घूमती है। इस वीडियो में आप जानेंगे हारूत व मारूत कौन थे, वो जमीन पर क्यों भेजे गए, उनकी आजमाइश क्या थी और आखिर में उनका अंजाम क्या हुआ। अगर आप इस्लामी तारीख और हैरत अंगेज कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट्स हमें मजीद मेहनत से काम करने की तरगीब देते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया में बहुत सी तहजीबें आईं और मिट गईं, मगर कुछ सल्तनतें ऐसी भी थीं जो तारीख के सफ़ात पर हमेशा के लिए नक्श हो गईं। बाबिल उन्हीं में से एक थी, जिसकी दास्तान न सिर्फ जमीन पर ताकत और गुरूर की अलामत बनी, बल्कि आसमानी अदालत में भी इसका जिक्र हुआ। ये वही सरजमीन थी जहां इंसानी फितरत की सबसे बड़ी आजमाइश हुई, जहां जादू और शैतानी कुव्वतों ने अपने पंजे गाड़े और जहां अल्लाह के नाफरमान बंदों को निशान इबरत बनाया गया। बाबिल की सल्तनत का तारुफ और उस वक्त का माहौल। बाबिल की सल्तनत दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक थी, जो आज के इराक के इलाके में वाक़ थी। इसकी बुनियाद समीरी, अकादी और उमूरी अक़वाम ने रखी, मगर उसे उरूज देने वाला सबसे मशहूर हुक्मरान नमरूद था। बाबिल एक शानदार शहर था जहां अजीमुशान महल, ऊंचे बिर्ज, जबरदस्त माबद और हैरानकुन बागात मौजूद थे। कहा जाता है कि शहर में मशहूर बाबिल के मौलिक बागात थे जो दुनिया के 7 अजायब में शुमार किए जाते हैं। यहाँ के लोग बुत परस्ती, सितारा परस्ती और जादू टोने में महारत रखते थे। वो चांद, सूरज और सैयारों की पूजा करते और ये मानते थे कि आसमानी अजसाम उनकी तकदीर पर सरअंदाज होते हैं। बाबिल के माबदों में पुजारियों और जादूगरों का बड़ा असर और रसूख था, जो फलकियात, सहर और शैतानी उलूम के माहिर समझे जाते थे। बाबिल में जादू का ज़हूर, शैतानी चालें और बनी नौ इंसान के मसाइल। बाबिल के लोगों का मानना था कि जादू एक खुफिया इल्म है जो कायनात के राजों को खोल सकता है। वो उसे ताकत, दौलत और दुश्मनों को जेर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि जादू को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता था। नंबर 1 सिफली जादू यानी ब्लैक मैजिक, जिसमें शैतानी कुव्वतों को काबू करने की कोशिश की जाती थी, और नंबर 2 अलवी जादू, व्हाइट मैजिक, जिसे लोगों को सेहत, दौलत और किस्मत बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबिल के जादूगर जिन्नात, आसेब और मुर्दा रूहों से राब्ते के दावे करते थे और मखसूस अमलियात के जरिए लोगों को काबू में लेने की कोशिश करते। उनके जादू का सबसे ज्यादा नुकसान खानदानी निजाम को पहुंचता था, क्योंकि वो शौहर और बीवी के दरमियान नफरत पैदा करने, बादशाहों को काबू में लेने और दुश्मनों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता था। ये वही वक्त था जब अल्लाह ने जमीन पर इंसानों की नाफरमानियों को देखकर फरिश्तों के सामने एक सवाल रखा। आसमानी अदालत में फरिश्तों की गुफ्तगू, इंसान गुनाह क्यों करते हैं? रिवायात में आता है कि जब दुनिया में इंसानों की सरकशी और फस्क व फुजूर हद से बढ़ गया तो फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ हमारे रब, ये इंसान बार बार तेरी नाफरमानी क्यों करते हैं? तूने इन्हें जमीन पर अपना खलीफा बनाया, मगर ये मुसलसल गुनाहों में पड़े हैं, जादू, फितना, शैतानी चालों में उलझ चुके हैं। इन पर तेरा अजाब क्यों नाजिल नहीं होता? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें वही इख्तियार दूं जो मैंने इंसानों को दिया है तो तुम भी गुनाह से बच नहीं सकोगे। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। वो तो नूरानी मखलूक थे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे। वो मुसलसल अल्लाह की तस्बीह और हम्दो सना में मशगूल रहते थे, फिर वो कैसे गुनाह कर सकते थे? अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा मैं तुम्हें जमीन पर उतारता हूं और तुम्हें इंसानों जैसी ख्वाहिशात, जज्बात और आजमाइशें देता हूं, फिर देखता हूं कि तुम गुनाह से कैसे बचते हो। हारूत व मारूत फरिश्तों की आजमाइश और जादू का आगाज। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को
बाबिल में उतारने का फैसला किया, जिनके नाम हारूत और मारूत थे। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो जमीन पर एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारें। उन पर भूख, प्यास, ख्वाहिशात और आजमाइशें मुसल्लत की जाएं, फिर देखा जाए कि वो अल्लाह की नाफरमानियों से कैसे बचते हैं। जब ये दोनों फरिश्ते बाबिल की सरजमीन पर उतरे तो उन्होंने वहां के इंसानों की हरकत को करीब से देखा। उन्हें अंदाजा हुआ कि इंसान ताकत, दौलत और ख्वाहिशात के जाल में फंसा हुआ है। वो अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि अपनी रूह को भी बेच सकता है। उसी दौरान कुछ लोगों ने उन फरिश्तों से जादू के इल्म के बारे में पूछा। चूंकि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आजमाइश में डाले गए थे, उन्होंने इंसानों को जादू सिखाना शुरू कर दिया, मगर साथ ही खबरदार भी किया, ये एक आजमाइश है, अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। मगर इंसान तो ताकत का दीवाना था, वो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। चुनाचे जादू ने बाबिल में तबाही मचाना शुरू कर दी। लोग शौहर और बीवी के दरमियान तफरीक डालने लगे, बादशाहों को काबू में लेने लगे, दुश्मनों पर सहर के जरिए हमले करने लगे। बाबिल की तबाही और आसमानी इंतकाम। बाबिल में जादू के बढ़ते हुए असरात ने अल्लाह की नाराजगी को दावत दी। कहा जाता है कि अल्लाह ने उन जादूगरों पर अजाब नाजिल किया और बहुत से जादूगर और गुमराह लोग जमीन में दफन कर दिए गए। हारूत और मारूत को भी उनके अमाल के सबब सजा दी गई और उन्हें जमीन के नीचे कुओं में लटका दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जादू की किताबें दज्जल और फरात के पानियों में छुपा दी जाएं, ताकि लोग मजीद फसाद में मुब्तला ना हों। मगर कुछ लोग आज भी खुफिया तरीके से जादू सीखने की कोशिश करते रहे और यही वजह है कि जादू आज तक दुनिया में मौजूद है। नतीजा, जादू की हकीकत और अल्लाह की आजमाइश। बाबिल की कहानी हमें एक बहुत बड़ी हकीकत सिखाती है। इंसान की फितरत कमजोर है और वो ताकत और ख्वाहिशात के जाल में आसानी से फंस सकता है। जादू एक फितने की सूरत में दुनिया में आया और यह हमेशा नुकसान दे रहा। फरिश्ते भी जब इंसानी आजमाइश में डाले गए तो वो गुनाह से ना बच सके। प्यारे दोस्तों, इंसान की तख्लीक के वक्त से ही फरिश्ते ये देख रहे थे कि ये मखलूक आजमाइश में पड़कर बार बार गुनाह की तरफ माइल हो जाती है। वो हैरान थे कि क्यों ये इंसान शैतान के जाल में आकर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। वो ये समझते थे कि अगर इन्हें इंसानों जैसी आज़ादी और इख्तियार मिले तब भी वो किसी गलती में नहीं पड़ेंगे। जब जमीन पर जादू, शैतानी फितने और सरकशी बढ़ गई तो आसमानी अदालत में फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, अय हमारे रब, ये इंसान बार बार गुनाह क्यों करते हैं? तूने उन्हें जमीन पर अपना खलीफा बनाया, मगर ये मुसलसल तेरी नाफरमानी में मुब्तिला है। अगर हमें इंसानों जैसी आज़ाद मर्जी दी जाए तो हम कभी भी तेरे हुक्म से नहीं हटेंगे। अल्लाह ताला जो सबका जानने वाला और सबसे ज्यादा हिकमत रखने वाला है, ने फरिश्तों को एक आजमाइश में डालने का फैसला किया। वो उन्हें ये दिखाना चाहता था कि जब कोई मखलूक ख्वाहिशात, ताकत और आजमाइश के दरमियान आ जाए तो उसके लिए गुनाह से बचना कितना मुश्किल हो जाता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने दो खास फरिश्तों को मुंतखब किया, हारूत और मारूत। ये फरिश्ते इल्म और हिकमत और अदल में नुमाया थे, मगर अल्लाह ने उन्हें खास आजमाइश में डालने का फैसला किया ताकि वो जमीन पर उतरकर इंसानों जैसी हालत में रहें और देखें कि क्या वो गुनाह से महफूज रह सकते हैं या नहीं। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन पर भेजने का फैसला किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो इंसानी शक्ल में जमीन पर रहेंगे। उनके अंदर वही ख्वाहिशात, जज्बात और आजमाइशें पैदा की जाएंगी जो इंसानों में आती हैं, जो इंसानों में होती हैं। वो आम इंसानों की तरह खाएंगे, पिएंगे, आराम करेंगे और बाबिल के माशरे में जिंदगी बसर करेंगे। उन्हें मुकम्मल इख्तियार दिया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्हें नेकी और बदी के दरमियान इंतखाब करने की आज़ादी भी दी जाएगी। चुनांचे हारूत और मारूत बाबिल के अजीम शहर में उतरे। वो एक बुलंद बाला इमारत के करीब नमूदार हुए, जहां से पूरे शहर का नजारा किया जा सकता था। उनके दिल में तकब्बुर की कोई रमक ना थी, क्योंकि वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे। मगर अब वो एक आजमाइश में दाखिल हो चुके थे और अब उनका सब्र और इस्तकामत जांचा जाने वाला था। जब वो शहर में दाखिल हुए तो उन्हें एक आम मगर बावकार, दाना इंसान के रूप में जाहिर किया गया। वो देख सकते थे कि बाबुल में जादूगरों, पुजारियों और नजूमियों का राज था। हर जगह सहर और जादू के असरात नजर आ रहे थे। लोग सितारों से किस्मत का हाल जानना चाहते थे और शैतानी चालें हर तरफ फैली हुई थीं। हारूत व मारूत को अल्लाह ने जमीन पर भेजा तो उन्हें बेशुमार इल्म अता किया। वो हिकमत और दानाई के मालिक थे और जमीन पर मौजूद लोगों के मसाइल को समझने और उनका हल निकालने की सलाहियत रखते थे। जब वो बाबिल में आम इंसानों के साथ रहने लगे तो जल्दी शहर के लोग उनकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। वो उनके पास आते, अपने मसाइल का हल पूछते और मुख्तलिफ उलूम के बारे में सवाल करते। फरिश्ते लोगों को सच्चाई, नेकी और अदल का दर्स देते। वो लोगों को समझाते कि अल्लाह की नाफरमानी ही सबसे बड़ा नुकसान है और अगर वो गुनाहों से बचना चाहते हैं तो उन्हें अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना होगा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, फरिश्तों पर भी दुनियावी जिंदगी के असरात पड़ने लगे। उन्हें भूख लगती, प्यास महसूस होती और वो आराम की जरूरत महसूस करते। और सबसे बढ़कर उनके दिल में भी वही जज्बात उभरने लगे जिनसे इंसान दो चार होता है। ये गैर मामूली कैफियत थी, क्योंकि फरिश्ते हमेशा अल्लाह के हुक्म की तामील करते थे, मगर अब वो खुद एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहे थे। बाबिल के लोग बहुत चालाक थे। उन्होंने जल्दी महसूस कर लिया कि हारूत और मारूत आम इंसान नहीं है, बल्कि इनके पास खास इल्म और हिकमत है। कुछ लोग उनके करीब आए और सवाल किया, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े आलिम हो, क्या तुम हमें कुछ ऐसा इल्म सिखा सकते हो जिससे हम दूसरों पर गलबा पा सकें? फरिश्तों ने जवाब दिया, यह इल्म एक आजमाइश है।
अगर तुमने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये तुम्हें तबाह कर देगा। मगर इंसान फितरी तौर पर ताकत और इख्तियार का ख्वाहिशमंद होता है। वो चाहते थे कि वो भी जादू सीखकर दूसरों पर राज करें और अपने दुश्मनों को जेर करें और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाएं। हारूत और मारूत ने बार बार खबरदार किया, हम तुम्हें एक आजमाइश के तौर पर ये इल्म दे सकते हैं, मगर याद रखो कि जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा वो अपना ईमान खो बैठेगा। मगर जादू की कशिश बहुत शदीद थी। बहुत से लोग इस इल्म की तलाश में आए और बाज ने इसे नेकी के लिए जबकि बहुत सो ने इसे बुराई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अल्लाह की तरफ से आजमाइश का असल मरहला अब शुरू हुआ। बाबिल की एक हसीन और जमील औरत जिसका नाम बाज रिवायत में जोहरा बताया जाता है, उनके सामने आई। वो गैर मामूली खूबसूरती की मालिक थी और उसकी पुरकशिश मुस्कुराहट देखकर बड़े बड़े अक्लमंद भी धोखा खा सकते थे। वो हारूत और मारूत के पास आई और कहने लगी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे जवाब दो तो मैं तुम्हें एक कीमती चीज दूंगी। हारूत और मारूत ने उसे गौर से देखा। वो एक आम औरत नहीं लगती थी, बहुत चालाक थी, ज़हीन थी और सबसे बढ़कर आजमाइश का एक बहुत बड़ा जरिया थी। यहाँ वो लम्हा आया जहां फरिश्तों को अपनी हकीकत का सामना करना पड़ा। क्या वो अल्लाह के दिए हुए इल्म और हिकमत को बचा पाएंगे? क्या वो दुनिया की ख्वाहिशात के जाल में नहीं फंसेंगे? यह आजमाइश आगे बढ़ती रही और फरिश्ते इस इम्तहान में कहां तक कामयाब रहे, ये कहानी आगे एक नया रुख इख्तियार करती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक बात बताना जरूरी है, वो ये कि जब अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को बाबिल में भेजा तो उनका मकसद आजमाइश था, न कि इंसानों को गुमराह करना। वो इल्म रखते थे जो आम इंसानों की पहुंच से बाहर था, मगर अल्लाह की तरफ से उन्हें वाज़ेह हुक्म था कि जो भी उनके पास आए उसे जादू सिखाने से पहले तंबी करें। बाबिल की सरजमीन उस वक्त तहजीब और तमद्दुन का एक बड़ा मरकज था। वहां के लोग इल्म, फलकियात और दूसरी खुफिया उलूम में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। जब लोगों को मालूम हुआ कि दो गैर मामूली इंसान बाबिल में आए हैं जो हैरत अंगेज ताकतों का इल्म रखते हैं, तो जौक दर जौक उनके पास पहुंचने लगे। हारूत और मारूत हर शख्स को यही कहते कि हम तुम्हें जादू सिखा सकते हैं, लेकिन यह आजमाइश है। अगर तुमने इस इल्म को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया तो आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा ना होगा। मगर इंसान की फितरत तजस्सुस पसंद है। वो हमेशा उन चीजों की तरफ माइल होता है जो गैर मामूली हों। कुछ लोग महज जानने के लिए आए, कुछ ताकत के लालच में और कुछ अपनी जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए। बाबिल के लोगों ने जल्द ही जादू के नुकसानात देखने शुरू कर दिए। जो लोग इस इल्म को हासिल कर रहे थे वो उसे नेक मकसद के लिए कम और शैतानी अजाइम के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। एक शौहर अपनी बीवी को काबू करने के लिए जादू सीख रहा था। एक औरत अपनी शौकन से छुटकारा पाने के लिए तावीज करवा रही थी। एक ताजिर अपने मुखालिफिन को नुकसान पहुंचाने के लिए शहर में दिलचस्पी ले रहा था। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक बाबिल में एक आदमी अपने दोस्त के साथ हारूत और मारूत के पास पहुंचा। दोस्त ने कहा, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि जादू कैसे काम करता है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हारूत और मारूत ने उन्हें पहले खबरदार किया, मगर वो बजिद रहे। आखिरकार उन्हें एक खास मंत्र सिखा दिया। वो दोनों बाजार में आए और आजमाने के लिए एक राहगीर पर अमल किया। अचानक वो शख्स गिर पड़ा और तड़पने लगा। यह मंजर देखकर वो दोनों खौफजदा हो गए, मगर अब देर हो चुकी थी। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि जादू खेल नहीं बल्कि एक तबाहकुन ताकत है। रफ्ता रफ्ता बाबिल में जादू आम होने लगा। खानदान टूटने लगे। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। मोहब्बतें नफरतों में बदलने लगी। ये सब देखकर हारूत और मारूत को एहसास होने लगा कि वो जिनकी आजमाइश के लिए आए थे वो खुद एक कड़ी आजमाइश में पड़ चुके हैं। हारूत और मारूत का मकसद लोगों को जादू के खतरात से आगाह करना था, मगर जादू की कशिश इतनी ज्यादा थी कि लोग उनकी नसीहतों को नजरअंदाज कर रहे थे। एक वाकया मशहूर है कि एक नौजवान जो बहुत नेक था वो हारूत और मारूत के पास आया और पूछा, क्या वाकई जादू के जरिए लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? मगर जो ही उसने उसे आजमाया उसका दिल दुनियावी लज्जतों की तरफ माइल होने लगा। वो ज्यादा ताकत का ख्वाहां हुआ और हर बार किसी न किसी बहाने जादू सीखने के लिए आता, यहां तक कि वो मुकम्मल तौर पर इसमें मगन हो गया और अपने दीनों ईमान से हाथ धो बैठा। बाबिल में यही हो रहा था। लोग हारूत और मारूत की नसीहतों को पसे पुश डालकर सहर को इख्तियार कर रहे थे। फरिश्ते हैरान थे कि इंसान क्यों अपने नुकसान की चीज को खुद इख्तियार करता है, मगर यही आजमाइश थी। उसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हारूत और मारूत की नसीहत पर अमल किया और खुद को जादू के फितने से बचाया। एक देहाती शख्स जो बाबिल में तिजारत के लिए आया था, उसने लोगों से सुना कि वहां दो अजीब और गरीब अफराद हैं जो जादू सिखाते हैं। वो भी तजस्सुस में उनके पास पहुंचा, मगर जब उसने उनकी नसीहत सुनी तो कहने लगा, ये कैसा इल्म है जो इंसान को उसके रब से दूर कर दे, मैं इसे नहीं सीख सकता। यह सुनकर हारूत और मारूत ने कहा, तुम आजमाइश में कामयाब हो गए हो, यही हकीकी कामयाबी है। यही सच था। जादू एक फितना था और उसमें कामयाबी सिर्फ उसी की थी जो उससे दूर रहा। मगर लोग ज्यादातर इस आजमाइश में नाकाम हो रहे थे। प्यारे दोस्तों, जब हारूत और मारूत आजमाइश में नाकाम हो गए और अपनी इलाही जिम्मेदारियों से भटक कर गुनाह में मुब्तला हो गए तो अल्लाह ताला की गिरफ्त उन पर सख्त हो गई। आसमानों में हलचल मच गई और फरिश्ते हैरान थे कि जिन्हें अल्लाह ने जमीन पर एक आजमाइश के तौर पर भेजा था
वो खुद ही उसमें नाकाम हो गए। अल्लाह ताला ने उन दोनों पर सख्त अजाब फरमाया और उनके लिए एक निहायत इबरतनाक सजा का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आसमान पर वापस बुलाया और उनके गुनाह का हिसाब लिया। जब उन्हें उनके आमाल दिखाए गए तो वो नादिम हुए और अल्लाह की बारगाह में माफी के तलबगार बने। इस मौके पर एक और आजमाइश सामने आई जब उन्हें इख्तियार दिया गया कि या तो वो दुनिया में सख्त अजाब झेलें या आखिरत में उसके नताइज भुगतें। उन फरिश्तों ने दुनिया में सजा को कबूल किया क्योंकि वो जानते थे कि आखिरत का अजाब इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा। बाज रिवायत के मुताबिक जब हारूत और मारूत को उनकी सजा दी गई तो बाबिल की सरजमीन में एक तेज आंधी चली, जिसके साथ ही जमीन के एक हिस्से में धराड़ पड़ी और वो दोनों फरिश्ते एक तारीक कुएं में जा गिरे। ये वही जगह थी जहां वो लोगों को जादू सिखाते थे, लेकिन अब ये उनकी कैदगाह बन चुकी थी। अल्लाह के हुक्म से हारूत और मारूत को बाबिल में एक तारीक और गहरे कुएं में उल्टा लटका दिया गया। ये वही जगह थी जहां वो जादू सिखाने के लिए आए थे, लेकिन अब ये उनकी कैदगाह बन चुकी थी। उन्हें कयामत तक वहां कैद रहने की सजा सुनाई गई, जहां वो मुसलसल अजाब में मुब्तला हैं। ना वो जमीन पर आजादी से चल फिर सकते हैं और ना ही आसमान पर जा सकते हैं। रिवायत में आता है कि जब उन फरिश्तों ने अल्लाह से माफी की दरखास्त की तो उन्हें इख्तियार दिया गया। यह वाक़या हमें सिखाता है कि जादू और शैतानी अमाल की हकीकत क्या है और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अल्लाह की आजमाइश से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कितना ही बुलंद मर्तबा क्यों ना हो। हारूत और मारूत का अंजाम हमें याद दिलाता है कि जमीन की आजमाइशें किस कदर खतरनाक हो सकती हैं और सिर्फ वही कामयाब होता है जो अल्लाह के अहकामात पर मजबूती से कायम रहता है। प्यारे दोस्तों, जब हारूत और मारूत जमीन पर उतरे और उन्हें आजमाइश में डाला गया तो उन्होंने जादू का इल्म इंसानों को सिखाया, लेकिन साथ साथ ये तंबीह भी की कि यह महज आजमाइश है और जो इसका इस्तेमाल करेगा वो नुकसान उठाएगा। मगर इंसानी फितरत हमेशा तजस्सुस और ताकत की ख्वाहिश में मुब्तला रही है। चुनाचे बहुत से लोगों ने इस इल्म को शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जादू के जरिए फितने बर्पा होने लगे, खानदानों में तफर्रुका पैदा हुआ, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने के लिए जादू इस्तेमाल होने लगा और लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उन उलूम की तरफ रागिब हो गए। ये इल्म रफ्ता रफ्ता दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गया और जादूगर अपनी शैतानी चालों के जरिए इंसानों को बहकाने लगे। कुछ लोगों ने इस इल्म को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि कुछ ने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका सहारा लिया। यूं यह आजमाइश एक बड़े फितने की शक्ल इख्तियार कर गई। जादू कोई महज ख्याली तसव्वुर नहीं बल्कि एक हकीकी हकीकत है जिसके असरात कुरान और हदीस से साबित हैं। जादूगर शैतानी कुव्वतों से मदद लेते हैं और उनकी इबादत के बदले में उनसे ऐसे आमाल सीखते हैं जो आम इंसानों को हैरान कर देते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और वो उस चीज के पीछे लग गए जो शैतान पढ़ा करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया, लोगों को जादू सिखाते थे। सूरह बकरा आयत 102। आज के दौर में भी जादू मुख्तलिफ तरीकों से मौजूद है। बाज लोग जादू को जदीद साइंसी उलूम का हिस्सा समझकर इस पर तहकीक कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग खुफिया तौर पर इसका इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कई ऐसे गुरोह और अफराद मौजूद हैं जो जादू सिखाने के दावे करते हैं और ना समझ लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। जादू के असरात से बचने के लिए कुरान और हदीस में कई रहनुमाई मौजूद है। सबसे मौसर तरीका अल्लाह की पनाह में आना और रोजमर्रा की इबादत को मजबूत करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि फजर और मगरिब के बाद 3 बार सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास पढ़ना जादू से हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यहूदियों ने जादू करने की कोशिश की थी और अल्लाह ने सूरह फलक और सूरह नास के जरिए उनके असरात से महफूज फरमाया। इसी तरह मसनून दुआएं जैसे आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक का विर्द करना भी जादू से बचाव में इंतहाई मौसर है। मजीद ये कि जादूगरों के पास जाने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जादूगर या नजूमी के पास जाए और उसकी बात की तस्दीक करे, उसकी 40 दिन तक नमाजें कबूल नहीं होती। मुस्लिम। यही वजह है कि हमें हर तरह के शैतानी वसवसों और जादुई चालों से खुद को महफूज रखना चाहिए और हमेशा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। ये तमाम वाक़यात और तालीमात हमें सिखाती हैं कि जादू एक हकीकत है, मगर अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और उसके अहकामात पर अमल करते हैं, वो हमेशा शैतानी चालों और जादू के असरात से महफूज रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हारूत और मारूत की आजमाइश हमें सिखाती है कि दुनिया में इल्म और ताकत एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर इल्म को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह बर्बादी और फितने का सबब बन सकता है। जादू का इस्तेमाल एक फितना है जो इंसानी रिश्तों को तबाह करता है।
लोगों के जहनों में वसवसे डालता है और उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की दी हुई आजमाइश में सब्र और साबित कदमी जरूरी है, वरना नतीजा हलाकत और बर्बादी की सूरत में निकल सकता है। आज के दौर में भी शैतान मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को बहकाने की कोशिश कर रहा है। वो जादू, तौहम परस्ती और दीगर फितनों के जरिए इंसान को अल्लाह से दूर करना चाहता है। हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामें, हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगें और ऐसे तमाम तरीकों से दूर रहें जो शैतानी फितनों में मुब्तला कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जादू से बचने के लिए सूरे फलक, सूरे नास और दीगर दुआओं को अपना मामूल बनाने की तलकीन की। इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने घरों में आजान और कुरान की तिलावत करें ताकि शैतानी असरात वहां जगह ना बना सकें। ये दुनिया एक आजमाइश है और हर इंसान को इसमें मुख्तलिफ इम्तहानात का सामना करना पड़ता है। जादू, शैतानी वसवसे और दीगर फितने हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और उसके अहकामात की पैरवी करते हैं वो हर फितने से महफूज रहते हैं। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह के अहकामात पर चलने में है। जो लोग जादू और शैतानी चालों में फंसते हैं उनका अंजाम बर्बादी में निकलता है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, अपनी दुआओं का मामूल बनाएं और हर उस चीज से बचें जो हमें अल्लाह से दूर कर सकती है। अल्लाह हमें हर फितने और आजमाइश से महफूज रखे और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद ऐसी ही ईमान अफरोज मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। अल्लाह हम सबको हर फितने से महफूज रखे। आमीन।